स्वागत करती हैं बड़े ही सुंदर शब्दों में। सखी द्वारे लगी बरियात सजने को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी बरियात सजने को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी बरियात सजने को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी बरियात सजने को स्वागत करो। दुई दुल्हा क्यों गोरे दीखत, 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 दुई क्यों श्याम गात सजने को स्वागत करो, हाँ दुई क्यों श्याम गात सजने को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी बरियात सजने को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी बरियात सजने को स्वागत करो। सखियों ने कहा दुल्हा सरकार का स्वागत करो, लेकिन एक विशेषता है। क्या विशेषता? सखियां कहती हैं ये दो दूल्हे जो है सांवले हैं, दो गोरे हैं, क्या कारण है? हमने तो सुना है जिसके माता पिता गोरे हों उसकी सभी संतानें गोरी होती, और हमने सुना है श्री दशरथ जी महाराज भी गोरे हैं और माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा भी गोरी हैं। तो ये दो दूल्हे जो है गोरे हुए और दो सांवले क्यों हो गए? इसका क्या रहस्य हो सकता है? तो मिथिला की सखियां व्यंग वचन सुनाती हैं, और व्यंग वचन सुनाती हुई कहती हैं, समदिन श्याम रंग रति मानी, 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 ये अचरज की बात सजने को स्वागत करो, हाँ ये अचरज की बात सजने को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी बरियात सजने को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी बरियात सजने को स्वागत करो। सखियों ने कहा कि लगता है जो हमारी समधन हैं उनको श्याम रंग ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए ये दो दूल्हे जो है वो श्याम वर्ण के हो गए। जब समधन का नाम लिया तो दशरथ जी को हंसी आ गई। ब्याह में तो व्यंग वचन सुन करके व्यक्ति मुस्कुरा ही सकता है और तो कुछ कर नहीं सकता। दशरथ जी महाराज मुस्कुराने लगे तो सखियों ने दशरथ जी की ओर देखा और सोचा भी इनको भी दो चार बात सुना ही दे। दशरथ जी महाराज हाथी पर बैठ करके आगे आगे चल रहे थे। सखियों ने कहा देखो क्या सुंदर झांकी है। समधी जी हाथी पर बैठे, 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 फेरे मूछ पे हाथ सजने को स्वागत करो, हाँ फेरे मूछ पर हाथ सजने को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी बरियात सजने को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी बरियात सजने को स्वागत करो। समधी जी हाथी पर बैठे और कर क्या रहे हैं? बोले फेरे मूछ पे हाथ। बार बार अपनी मूछों पर दशरथ जी महाराज अपने हाथ को फेर रहे हैं और बड़े शान से चल रहे हैं कि बोले चार चार बेटों का ब्याह करने जा रहे हैं। समधी जी की शान किसी से कम तो है। बगल में देवराज इंद्र चल रहे हैं और देवराज इंद्र के तो मूछ ही नहीं थी, वो बेचारे क्या मूछ पे हाथ फेरते, देवता थे, देवताओं को तो मूछ होती नहीं। दशरथ जी महाराज अपनी मूछ पर हाथ फेरते हुए बड़े शान से जा रहे थे, मुस्कुराते हुए।
तो सखियों ने कहा देखो इनको लज्जा नहीं आती, समधिन की करतूत को रहे हैं उसके बाद भी इनको लाज नहीं आ रही। समधिन की करतूत सुनत है, 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 तब हो नाही लजा सजन को स्वागत करो, हाँ तब हूँ नाही लजा सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी बरिया सजन को स्वागत करो। सखियों ने कहा समधिन की करतूत सुनत हैं तबहु नाही लजात। समधिन की करतूत सुनने के बाद भी इनको लाज नहीं आ रही, ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं। तो एक सखी ने कहा मैं बताऊं क्या बात है? बोले बताओ। तो सखी ने कहा ऐसी बात है, जब ये अयोध्या से चले थे तो अपनी लाज और शर्म को इन्होंने बेच दिया था। जिसने अपनी लाज शर्म बेच दी हो उसको क्या लाज शर्म आएगी? तो सखी कहती है लाज शर्म सब बेच खोज के, लाज शर्म सब बेच खोज के, लाज शर्म सब गिरवी रख के, लाज शर्म सब गिरवी रख के, मगही पान जवार सजन को स्वागत करो, हाँ मगही पान जवार सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया सजन को स्वागत करो। नारायण के व्यंग वचन सुनी, 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 दुल्हा मंद मुस्कान सजन को स्वागत करो, हाँ दुल्हा मंद मुस्कान सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बनिया सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी बनिया सजन को स्वागत करो, सजन को स्वागत करो।